बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। बहैसियत इंसान नाज़रीन कराम आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बहैसियत पाकिस्तानी भी आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि जो ख़बर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, बल्कि ख़बर नहीं ख़बरें हैं, ख़ास तौर पर सबका ताल्लुक़ पाकिस्तान के इलाक़े यानी कि पाकिस्तान के सूबे सिंध से है, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारी चीज़ें सुधारना थी, जहाँ पर ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। आज जो कुछ वहाँ पर हुआ है वो अफसोस के नहीं काबिल, बल्कि उस पर रोना चाहिए। और वो जो जुल्म हुआ है वो शायद इससे पहले हमें तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती है। सैलाब वहाँ पर आया हुआ है, सैलाब से सिंध डूबा हुआ है, और वहाँ से ख़बर सुनिए कि सांगड़ में राशन के बदले यानी कि राशन का बहाना देकर एक ख़ातून से ज़्यादती की गई है, और उसको बुलाया गया और उसको कहा गया कि तुम्हें राशन देंगे, और उसके साथ जो है वो नाज़रीन कराम ज़्यादती की गई है। मैं वो तस्वीर साथ में चला रहा हूँ, चेहरा मैंने ब्लर कर दिया है क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं ये चेहरा आपको दिखा सकूँ। मैंने ये तस्वीर लगाई है, ये अगर वो आप वीडियो देखें, जो कि मैं बिल्कुल भी ये मेरा ज़मीर नहीं चाहेगा कि मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं। ख़ातून शदीद रो रही है, जिसमें वो ये बता रही है कि इस पीपल्स पार्टी के सिंध में, पीपल्स पार्टी के सांगड़ में, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 20 साल से यहाँ पर वोट सिर्फ पीपल्स पार्टी को पड़ा है। यहाँ पर यहाँ पर जो चीज़ें बेहतर करनी थी वो पीपल्स पार्टी ने करनी थी। अगर आप कहेंगे कि ये सारा मलबा गैर इंसानी सलूक तो कहीं भी हो सकता है, मलबा पीपल्स पार्टी पे क्यों डाल रहे हो? मेरे पास 7 और ऐसी एग्जांपल्स हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूँ। सांगड़ में अभी बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे मुलजिम है, माछी करके उसका नाम है, उसको गिरफ्तार किया गया है। एक मुलजिम को, 2 मुलजिम इसमें मुलव्वस पाए गए हैं, तो उसको गिरफ्तार किया गया है। ये कैसा वाक़या है जिससे इंसानियत शर्मा गई है। पीपल्स पार्टी के कारनामे और बताऊँ आपको, मैंने आपको बताया ना ये एक एग्जाम्पल नहीं है, मेरे पास तो मिसालों की जो है ना वो पूरी एक फहरिस्त है। मिसाल लीजिए, मीर शाह जिलानी, मुतासिरीन को बुलाया, वो तस्वीरें आप साथ में चलते हुए देख भी रहे हैं। मीर शाह जिलानी वडेरे ने, जो कि देखें ना पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, बुलाया वहाँ पर, और वहाँ पर लोग नीचे बैठे हुए थे। वडेरा ने जो है ना वो सिगरेट लगाया हुआ था, सुलगाया हुआ था, और हाथ में मिनरल वाटर की बोतल थी। वो सारे ज़मीन पे बैठे हैं जिन बेचारों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, और ये मिनरल वाटर से अपने पाँव धो रहे थे। ये किया है इन्होंने सिंध के लोगों के साथ, ये किया है इन वडेरों ने आम आदमी के साथ। अच्छा, और मिसालें देता हूँ। अब ये मुनव्वर तालपुर वाला वाक़या सुनिए। ये आपने तस्वीर वीडियो देखी होगी कि सैलाब मुतासिरीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनको 50-50 रुपये के नोट पकड़ा कर, ठीक है। और अब जो है ना वो हातम ताई के बाद अगर कोई दुनिया में सखी हुआ है तो वो मुनव्वर तालपुर साहब हुए हैं। और ये भी इनका भी ताल्लुक़, ये जो है ना वो जरदारी साहब के डायरेक्ट जो है ना वो रिश्तेदार हैं, बहनोई हैं उनके, तो इनका ताल्लुक़ भी ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इन्होंने मजाक उड़ाया। अगली कहानी सुने। ख़बर यह है, और वहाँ के सखर के सहाफ़ी ने ये खबर दी कि कच्चे के डाकुओं को सिंध के वडेरों ने पनाह दी। अब चूँकि कच्चा जो है वो देखें, वो दरियाओं के साथ, जैसे हमारे यहाँ पंजाब में बेला होता है, इसी तरह से बेले होते हैं वहाँ पे बने हुए, कि दरियाओं के साथ साथ ऐसी जगहें जो गैर आबाद होती हैं। इसी तरह से कच्चा की जो जगह है, कच्चा के जो इलाका है, उसमें भी जगह गैर आबाद है। जब पानी चढ़ता है तो पानी चढ़ने के साथ फिर वो जो वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं, उनके लिए फिर वहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो कच्चे के जो डाकू जो पनाह लेते हैं वहाँ पर, ऑब्वियसली जब सैलाब आया तो वो सैलाब से बचकर शहरों की तरफ आए। और आपको पता है उनको पनाह किसने दी? MPs ने, MNAs ने। और ये सखर के मकामी सहाफ़ी ने बताया, और रऊफ़ क्लासरा के प्रोग्राम में बैठ के बताया कि जनाब कच्चे के डाकुओं को यहाँ पर मकामी सियासतदानों ने पनाह दे रखी है। ये किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के साथ, जहाँ पर गरीब रुल रहा है, जहाँ पर लोगों के पास खाने को जहर नहीं है, वहाँ पर डाकुओं के सर पे छत जो है ना वो सिंध के वडेरों ने दी। अगली कहानी सुने। जनाब वाला, नहरों के बंद तोड़े जा रहे हैं। मैं मिसालें दे रहा हूँ, आप कहेंगे ना मैं पीपल्स पार्टी को क्यों कसूरवार ठहरा रहा हूँ। मैं आपके सामने मिसालें रख रहा हूँ। नहरों के बंद तोड़े गए, और बंद तोड़कर जो वडेरों की ज़मीनें हैं उनको बचाने की कोशिश की गई। मिसाल लें, अगर नहर का पानी ओवरफ्लो करके वडेरों की ज़मीनों में जाना था तो इन्होंने पीछे से ही बंद तोड़कर उसको गरीबों की ज़मीनों की तरफ पानी को जो है ना वो उसका रुख कर दिया, ताकि वडेरों की ज़मीनें बच जाएँ, ताकि वडेरों की फसलें तबाह ना हो, ताकि वडेरों ने जो पैसा लगा रखा है, गरीब क्या है, ये तो पहले भी भूखा सोता है, पहले एक टाइम भूखा सोता था, अब 2 टाइम भूखा सो जाएगा तो क्या होगा, लेकिन वडेरे का गुजारा कैसे होगा, ये किया है पीपल्स पार्टी ने सिंध के साथ। अगली मिसाल सुने।
नाज़रीन किराम, इस वक्त सिंध में नासा ने एक तस्वीर जारी की है। नासा ने एक तस्वीर जारी की है और उस तस्वीर में उन्होंने दिखाया है, लगता यह है कि 100 किलोमीटर की एक झील बनी हुई है। ये 100 किलोमीटर जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है, 100 किलोमीटर का इलाका, वो एक झील का मंजर पेश कर रहा है, क्योंकि हर चीज़ अंडर द वाटर है, हर चीज़ जो है ना वो पानी के नीचे आई हुई है। ये किया है पीपल्स पार्टी ने सिंध के साथ। फिर ये आप कहते हैं कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये पीपल्स पार्टी ने किया है। देखें, गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी साहब जब सैलाब ज़दा इलाकों में गए हैं तो उन्होंने कहा कि आप पर ये अल्लाह का अजाब है, ये आपके गुनाहों की सज़ा है जो आपको मिल रही है। मैं ये कहता हूँ ठीक है, अल्लाह ताला का अजाब जो है वो होगा, और डेफिनेटली हम गुनाहगार इंसान हैं, लेकिन इसमें अजाब कम और आपकी मिस मैनेजमेंट ज़्यादा है। क्योंकि अगर ये सिर्फ अजाब होता तो सबसे पहले जरदारी हाउस, सबसे पहले वडेरों के घर, सबसे पहले पॉलिटिशियंस के घर, सबसे पहले स्मगलर्स के घर, सबसे पहले ऊंची ऊंची कोठियाँ वहाँ पर जाती जो कि इन्होंने महफूज इलाकों में बंकर बनाकर बनाई हुई हैं। यहाँ तो गरीब की झोंपड़ी गई है, यहाँ तो गरीब की छत गई है, यहाँ तो गरीब तबाह हुआ है। तो अगर ये अल्लाह का अजाब है तो पहले तो वो जाना चाहिए था, ये आपकी मिस मैनेजमेंट है, आपने उसे मैनेज नहीं किया, आपने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। अपनी मिस मैनेजमेंट को अजाब का नाम मत दीजिए खुदा के लिए। ये किया है पीपल्स पार्टी ने सिंध के साथ, ये किया है पीपल्स पार्टी ने सिंध के लोगों के साथ। बात सिर्फ यहाँ पर नहीं है नाज़रीन इकराम, 6 लाख से ज़्यादा मुतासिरीन हैं यहाँ पर, 90% फसलें तबाह हो चुकी हैं। ठीक है, 90%। पहली हमारे यहाँ जो है ना वो एक ग़ज़ाई बहरान है, पहली यहाँ पर ग़ज़ाई बहरान है। अब 90% फसलें जो है वो तबाह हुई बताई जा रही हैं। फिर जनाब वाला मुतासरीन के जो जानवर हैं, अब सुने, जो वडेराइज़म है ना, वहाँ पर फ्यूडलिज़म है। इन्होंने तो कभी यहाँ पर जो लैंड रिफॉर्म्स हैं होने नहीं दी, इंडिया ने तो कर ली लेकिन हमने नहीं होने दी। तो सिंध में ख़ास तौर पे, पंजाब में ये कल्चर कम है, सिंध में वडेरे हैं। तो बताया जाता है कि ये वडेरे पता क्या कर रहे हैं, जो ज़्यादातर ऑब्वियसली जिसको वडेरा सपोर्ट करता है वही जो है ना वो आगे जाके MNA या MPA बनता है। तो वडेरों की सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है ना वो डायरेक्टली होती है। वडेरे सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इसलिए इंटीरियर सिंध से हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकल कर आती है। अब ये वडेरे पता क्या कर रहे हैं, मुतासरीन है ना, तो मुतासरीन के जानवर हैं, मतलब डूबे हुए लोग हैं, और इनके पास उन जानवरों को रखने की जगह नहीं है, बेचारों के पास अपनी छत नहीं है। बहुत सारे जानवर तो वैसे मैं बता रहा हूँ आपको 15,000 के करीब मवेशी तो हलाक हो चुके हैं, और ये तो डाटा सामने आ रहा है, जो असल में हुए हैं वो पता नहीं कितने हैं। अच्छा, उनके पास ना उनको संभालने की जगह नहीं है। तो वडेरे पता क्या कर रहे हैं, गरीबों की मदद देखिए, उन जानवरों को ख़रीद रहे हैं, बड़ी मदद कर रहे हैं, लेकिन पता कैसे, आधी से भी कम कीमत पर। मिसाल है कि अगर 30,000 का जानवर है तो उसे 10,000 रुपये में ख़रीदा जा रहा है, आधी से भी कम कीमत पर उन जानवरों को ख़रीदा जा रहा है। ये वडेरे कर रहे हैं। ये किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के साथ, ये किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के लोगों के साथ। और फिर मंजूर वसान साहब गए हैं वहाँ पर, उन्होंने जाकर जो है ना वो जायज़ा लिया है वहाँ पर, कश्ती के अंदर बैठकर। पहले तो मंजूर वसान साहब ने कहा कि मुझे तो ये वेनिस लग रहा है। हालांकि आपको पता है वेनिस तो लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, मौज मस्ती के लिए जाते हैं। अब वो जिनको ये कह रहे थे ना ये वेनिस लग रहा है, उन बेचारों को पता भी नहीं होगा वेनिस क्या है। अगर पता होता तो उनमें से गैरतमंद उनका गिरबान पकड़ता और पूछता कि आप ये क्या कह रहे हैं, हमारे यहाँ पर जानें चली गई हैं, हमारे यहाँ पर लोग मर गए हैं, हमारे यहाँ पर मवेशी हलाक हो गए हैं, हमारे घरों की छतें गिर गई हैं, हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, और आप हमें ये कह रहे हैं कि ये वेनिस लग रहा है। आप इंजॉयमेंट के लिए यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पर आकर जो है वो महसूस हो रहे हैं। और अगर किसी ने वो वीडियो देखी हो मंजूर वसान वाली, तो जो ही वो कश्ती के करीब आए ना लोग, तो उन्होंने हाथ में लाने की कोशिश की इनसे। तो मंजूर वसान साहब ने, चूँकि उन्होंने जो पानी से चल कर आया था, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने जो है ना वो सैनिटाइज़ नहीं किए होंगे हाथ, तो जनाब वाला उन्होंने हाथ नहीं मिलाया उनसे। ये किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के साथ, ये किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के लोगों के साथ। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।